आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पाकिस्तान की ओर से बार बार की जा रही आतंकी हरकतों के चलते भारत अब एक्शन मोड में आ चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें पूरी तरह फ्री हैंड दिया है। यानी अब ये फैसला सेना लेगी कि कब, कहां और कैसे पाकिस्तान को जवाब देना है। सैन्य नेतृत्व को मिली ये आज़ादी एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब न सिर्फ जवाबी कार्रवाई के मूड में है, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं इतिहास गवाह है, जब जब भारतीय सेना को छूट मिली तब चीन, पाकिस्तान के लिए भी भारतीय सेना घातक साबित हुई। चलिए आपको बताते हैं कब कब दुश्मनों को मिल चुका है करारा जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। पाकिस्तान पर कब्जा और कैसा हमला होगा, ये भारत की सेना तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ हुई बैठक में ये बात सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी से फ्री हैंड का लाइसेंस मिलने के बाद भारत की सेना और घातक हो गई है। इसका सबूत तो वे दे चुकी है। इस बात को पाकिस्तान में मानता है, तभी तो वो खौफ में है और उसे डर सता रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत उस पर हमला कर सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत की सेना को सरकार की ओर से पूर्ण स्वायत्तता यानी कि आत्मनिर्भरता दी गई है। इससे पहले भी कई अहम अवसरों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट देकर ये दिखाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी से लाइसेंस मिलने के बाद भारत की सेना और घातक हो जाती है। चीन और पाकिस्तान इसका सामना कर चुके हैं। हिंदुस्तान के जाबाज दुश्मन देश के घर में घुसकर हमला करने का मादा रखते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। चलिए जानते हैं भारतीय सेनाओं ने दुश्मन को कब दिया मुंह तोड़ जवाब। उरी हमला 2016। इस घटना को पूरा देश नहीं भूल सकता। जम्मू कश्मीर के उरी में 18 सितंबर को हुई आतंकी हमले में 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद पूरे देश में गुस्सा था। प्रधानमंत्री ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी और 10 दिन के भीतर भारतीय सेना ने LOC पार कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए और ये संदेश साफ हो गया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पुलवामा हमला 2019। 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इसके तुरंत बाद सरकार ने फिर सेना को कार्रवाई की पूरी आज़ादी दी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कब, कहां और कैसे सजा दी जाएगी ये सेना तय करेगी। परिणाम स्वरूप 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया। गलवान घाटी संघर्ष 2020। जून 2020 में चीन के साथ हुए टकराव में भी भारतीय सैनिकों ने साहसिक प्रदर्शन किया। गलवान घाटी में झड़प के दौरान 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर भी पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि सेना को भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने की छूट है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद एक बार फिर देश में आक्रोश है। पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री तक सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। ये डर भारत के सैन्य नीति और जवाबी कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है। वहीं भारत की रणनीति अब स्पष्ट है, जो हमला करेगा उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। और जब सेना को फ्री हैंड मिल चुका है तो जवाब न सिर्फ तय है, बल्कि तय समय पर मिलेगा भी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।